हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड विद सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। इंटीग्रल इक्वेशन विद बाउंड्री प्रॉब्लम्स की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। इसमें मैंने प्रीवियस 4 लेक्चर्स आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उन सभी वीडियो में मैंने इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं और सभी अभी अब हमने उनमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये सभी टॉपिक्स उसमें कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में और अच्छे से डिटेल देने की कोशिश करूँगी कि आप इसमें अच्छे से समझ पाएँ। और ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर और आइगन वैल्यूज़, ठीक है। इन होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन हमको कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस और आइगन फंक्शंस क्या होंगे होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल में, वो हम देखते हैं। Consider a homogeneous freedom integral equation of the second kind. यहाँ पे फ्रीडॉम इंटीग्रल की बात तो हो रही है, लेकिन कौन से काइंड की बात हो रही है? सेकंड काइंड की हो रही है। तो सेकंड काइंड होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, कंसिडर एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रीडॉम इंटीग्रल की पहचान है, हमारे पास जो इंटीग्रल लिमिट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ए और बी, ठीक है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे सेकंड काइंड में मतलब एफ एक्स जो हमारा स्टार्टिंग में होता था उसकी जगह 0 रख के तब ये हमारे पास सेकंड काइंड वाली इक्वेशन बनी। ये सभी बातें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझाई हैं, वहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये इक्वेशन अप्लाई की है, ठीक है। नाउ ये कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन का। The above equation have an obvious solution as yx is equal to 0, called zero solution। अगर हम x की जगह 0 yx is equal की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 solution आएगा। The value of lambda for which one has a non-zero solution yx does not is equal to 0। If yx does not equal to 0 तो we have a solution non-zero solution are called as the eigenvalue of equation number first। तो हम उसको बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एक्स आर कॉल्ड आइगन फंक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पे रिमार्क पॉइंट देख लेते हैं। द नंबर लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, ठीक है। सिंस फ्रॉम लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इट वाई एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ जीरो सोल्यूशन। अगर हमें क्वेश्चन में बोलता है कि इसको वी हैव टू प्रूव दैट जीरो सोल्यूशन, तो simply we put yx is equal to 0 and lambda is equal to 0 in a given equation, then we will get the solution zero solution, ठीक है। now second remark आप रीड कर लें। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको कराती हूँ। फ्रीडॉम इंटीग्रल के हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अपनी इस होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल के क्वेश्चन में। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल है। मैं आपको कोशिश करूंगी कि हर एक न्यूमेरिकल मैं आपको अपनी वीडियोस में अच्छे से कवर कराऊं, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में एक अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस मीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व द होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन yx is equal to lambda integral 0 to 1 e raised to the power x e raised to the power t y t dt। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आ सकता है कि सॉल्व क्या है कि होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल। तो फ्रीडॉम इंटीग्रल आप इंटीग्रल वैल्यू से पता कर सकते हैं। 0 और 1 है, होमोजेनियस है, तो लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1 e raised to the power x e raised to the power t y t dt, ठीक है। होमोजेनियस फॉर्म आप एक बार अपना क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होती है उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से आ सकता है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन yx is equal to lambda integral 0 to 1 e raised to the power x plus t y t dt, ठीक है। सेम इस चीज़ को इन्होंने इस तरह से एडिशन फॉर्म में लिख दी, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन हैज
वाई एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स टी कॉन्स्टेंट तो उसे बाहर ले लेंगे, लैम्डा इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स इंटीग्रल 0 to 1 ई रेज टू द पावर टी वाई टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नाउ एज्यूम डैट जो इंटीग्रल वैल्यू है इस पूरे को हम यहाँ पे सी लेट कर लेंगे। सो एज्यूम डैट सी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ई रेज टू पावर टी वाई टी डी टी। इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लिया। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई रेज टू द पावर एक्स सी। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर। नाउ वाई टी एक्स के प्लेस पर टी रखेंगे। ये मैं मतलब कुछ बुक्स में यहाँ पर ही इतना करने के बाद इंटीग्रल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मैं टी प्लेस कर रही हूँ क्योंकि हम आगे जब हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। सो एक्स के प्लेस पर टी प्लेस कर देंगे, तो वाई टी इज इक्वल टू लैम्डा सी ई रेज टू द पावर टी। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, ठीक है, वाई टी जो यहाँ पे है अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो c इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ई रेज टू द पावर टी लैम्डा सी ई रेज टू पावर टी डी टी। नाउ अब आप आगे इंटीग्रल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ मैंने किस तरह से सॉल्व किया, वो आप मुझे पूरा श्योर हूँ कि आप इंटीग्रल अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नाउ c इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लैम्डा सी ई रेज टू द पावर, ई रेज टू पावर टी यहाँ था, ई रेज टू पावर टी, तो यहाँ हो गया ई रेज टू द पावर 2t dt। नाउ c इज इक्वल टू लैम्डा सी के हमने बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 ई रेज टू द पावर 2t dt। c इज इक्वल टू लैम्डा सी, अब हमारे पास ब्रैकेट में होगा ई रेज टू पावर 2t, मतलब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे तो ई रेज टू पावर 2t/2, लिमिट ले लेंगे 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। c इज इक्वल टू लैम्डा c/2 ई स्क्वायर माइनस लैम्डा c/2। नाउ अब ये सारी वैल्यूज़ हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसमें से c कॉमन निकाल दिया, जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 5। If c is equal to 0 then equation 3 gives yx is equal to 0, ठीक है। नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड में c के प्लेस पर 0 रखते हैं तो हमारे पास yx भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो वी therefore assume that नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इन दैट केस हमारे पास y 0 आ गया तो हमारे पास सोल्यूशन कैसा है, जीरो सोल्यूशन है। अगर हमें नॉन जीरो सोल्यूशन अज्यूम करना है तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी c डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो c के प्लेस पर 0 नहीं होगा। द इक्वेशन नंबर 5 गिव्स, हमें इक्वेशन नंबर 5 क्या आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा बाई 2 ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। नाउ विच इज इन आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास आइगन वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। नाउ टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब हमने आइगन वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी, आइगन फंक्शन हमें वो फाइंड आउट करना है तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ लैम्डा को इन इक्वेशन नंबर थर्ड में। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी वाई एक्स इज इक्वल टू 2c अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 ई रेज टू द पावर एक्स। यहाँ पे हम जो ये 2c अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम c टेस्ट कंसिडर कर लेंगे और बाकी जो हमारे पास बचा ई रेज टू द पावर एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया, द आइगन फंक्शन इज ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Second question is also important. Now show that the homogeneous integral equation yx minus lambda integral 0 to 1 3x minus 2t yt dt is equal to 0 has no characteristics number and eigenfunction. Now क्वेश्चन में हमें शो करके दिखाना है कि हमारे पास ना तो आइगन वैल्यूज हैं तो आइगन फंक्शंस भी नहीं होगा अगर हमारे पास होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ईजी है, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। Solution in the given equation can be written yx is equal to lambda integral 0 to 1 3x minus 2t yt dt। Now जो वैल्यू हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में थी उस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड ले आए, ठीक है। तो yx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3x माइनस 2, तो लैम्डा के साथ कॉमन बाहर ले लिया हमने इंटीग्रल साइन से, लैम्डा 3x माइनस 2 इंटीग्रल 0 to 1 t yt dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। सो लेट c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 t yt dt। यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया क्योंकि हमारा प्रोसेस है जो इंटीग्रल वाली वैल्यू है पूरा इंटीग्रल के साथ उसको c कंसीडर कर लेंगे, ठीक है।
नाउ ये प्रोसेस है सिर्फ होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। आगे नॉन होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल के लिए क्या प्रोसेस है वो भी हम अपने आगे वाली आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। नाउ देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या चेंजेस आ जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू लैमडा 3x माइनस 2c हो जाएगा, क्योंकि इसके प्लेस पर हम c रख देंगे c। इक्वेशन नंबर 3, अब x के प्लेस पे t करेंगे तो वाई टी इज इक्वल टू c लैमडा 3t माइनस 2। इक्वेशन नंबर, put these value in equation number second, we get c is equal to integral 0 to 1 t c lambda 3t minus 2t dt। now इंटीग्रल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई होप आपको इंटीग्रल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, वाई एक्स इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 है तो वाई एक्स इज इक्वल टू 0 है, विच इज अ जीरो सोल्यूशन। हमारे पास कैसे सोल्यूशन आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जीरो सोल्यूशन। सो देयरफॉर y1 डज नॉट प्रोसीज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर और आइगन फंक्शन। सो हमारा ये यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम उसमें, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल 0 to 2 pi sin x cos t y t dt। okay, now solution, the given equation can be written as yx is equal to lambda sin x integral 0 to 2 pi cot t yt dt। sin x को हमने बाहर ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। लेट कर लेंगे c जो इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल 0 to 2 pi cot t yt dt, इसको हम इक्वेशन नंबर a कंसीडर कर लेंगे। now then from equation number first we get yx is equal to lambda sin, यहाँ पे हो जाएगा c। इक्वेशन नंबर सेकंड, वाई टी इज इक्वल टू लैम्डा सी साइन टी। इक्वेशन नंबर थर्ड, नाउ आप वीडियो को पॉज करके भी अपने आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन ए वी गेट सी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 pi cot t लैम्डा सी साइन टी डी टी। नाउ इसमें से हमने लैम्डा सी कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रल 0 to 2 pi cot t sin t dt। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू लैम्डा सी डॉट 0, ठीक है। cot t sin t dt हमारे पास 0 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, c इज इक्वल टू 0। So then from equation number second, yx is equal to 0, which is the zero solution of equation number first. Therefore equation number first does not possess any characteristics number और आइगन फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम बात करते हैं बस क्वेश्चन नंबर थर्ड तक की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की। अगर आप ये खुद से कर सकते हैं तो आप ट्राई करें ना, और बाकी हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को सेकेंड वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।